तो एक क्वेश्चन करते हैं। टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ इक्वल masses are oscillating about origin with angular frequencies omega 1 omega 2 and have total energy E1 and E2। ठीक, अच्छा आगे क्या दिया है? The variations of their momenta P with position X are shown in the figure। ठीक, तो ये पहले मास का मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है और ये दूसरे मास का दे रखा है। ठीक है, ये सर्कुलर है ना, क्योंकि केवल रेडियस दिया है, क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया है, बट है ना ऑब्वियसली इसका शेप भी सर्कुलर है और केवल एक ही डायमेंशन दिया है तो इसको रेडियस ही मानेंगे अपन। अच्छा, फिर दो रिलेशंस दे रखी है, ए और बी के बीच में और ए और आर के बीच में। तो बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो पहला पार्टिकल है उसका मैक्सिमम मोमेंटम जो है वो ये है, मतलब बी। तो पार्टिकल 1 का P1 मैक्स ये कितना है? बी के बराबर। और इसी तरह से दूसरा पार्टिकल है ना, इसका P2 मैक्स ये कितना है? आर के बराबर। अच्छा, P1 मैक्स जो है वो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी मैक्स। ठीक है, V मैक्स ले लेते हैं, इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ एक्चुअली, साइड बाय साइड करेंगे। V मैक्स तो ये कितना हो गया? मास इंटू V मैक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1, ठीक, इज इक्वल टू मास। फर्स्ट का एम्पलीट्यूड कितना है? A दे रखा है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? A, तो एम ए ओमेगा 1। और P1 मैक्स जो है B के बराबर है, तो है ना B इज इक्वल टू एम ए ओमेगा 1। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, इसी तरह से सेकेंड मास का निकालते हैं। तो P2 मैक्स ये हो जाएगा M, ये V1 मैक्स था, ये V2 मैक्स के बराबर हो गया। मास तो सेम ही है, M A2 ओमेगा 2, और ये कितना हो गया? M A2, इसका A2 कितना है? R, एम्पलीट्यूड जो है R है, इंटू ओमेगा 2। ठीक है, और P2 मैक्स जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। तो इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास? B इज इक्वल टू A ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। ठीक है, अच्छा A और B के बीच में ये रिलेशन दे रखा है, A अपॉन B इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो ये आ गया ओमेगा 2 ओमेगा 1 के बीच में, तो ये बी पार्ट है ना, ये करेक्ट है। अब एनर्जी और ओमेगा का रिलेशन निकालते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी? P1 मैक्स स्क्वायर बाय 2m। ठीक, तो ये कितना हो गया? B स्क्वायर बाय 2m। अच्छा, इसी तरह से E2 है ना, इसकी एनर्जी कितनी होगी? P2 मैक्स स्क्वायर बाय 2m, ये कितना हो गया? R स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो E1 बाय E2 ये कितना आ जाएगा? B स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो अपने को ये जो दो रिलेशन दे रखे हैं, इससे B बाय R की वैल्यू मान आ जाएगी अपने पास। A इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर दे रखा है और A इज इक्वल टू आर एन भी दे रखा है, तो ये इज इक्वल टू आर एन हो गया। ठीक है, तो B बाय आर ये कितना हो गया? ये 1 बाय एन हो गया। ठीक है, अच्छा इसको स्क्वायर कर दें तो B स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये 1 बाय एन स्क्वायर हो गया। तो 1 बाय एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, इस वाले रिलेशन से है ना, इस वाले रिलेशन से। तो वैल्यू डाल देते हैं B स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की, तो ये कितना आ गया? E1 बाय E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। ठीक है, तो ये दूसरी रिलेशन हो गई अपने पास। तो ये बेसिकली क्या है? E1 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 बाय ओमेगा 2। तो ये डी पार्ट
है। तो डी पार्ट ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मतलब जैसे कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, है ना, केवल तो रिलेशंस का मैनिपुलेशन था, है? तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं।